नमस्कार फ्रेंड्स। सो फाइनली बीपीएससी ने 68th पीटी और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्लियर कर दिया है कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। दूसरा, बीपीएससी के द्वारा 68th पीटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम इन तीनों बातों को, पीटी का फॉर्मेट कैसा होगा, मेंस का फॉर्मेट कैसा होगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट अब कितना रखा गया है, एडिट करने का डेट क्या होगा, इसको एक एक करके चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें 68th पीटी, तो पीटी में पहले की तरह से ही 150 सवाल होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई चेंजेज नहीं किया गया है। जैसा कि बीपीएससी ने पहले बताया था कि निगेटिव मार्किंग लागू होगा, बट ये नहीं बताया गया था कि किस तरीके से निगेटिव मार्किंग अप्लाई किया जाएगा। छात्रों से सुझाव मांगे गए थे कि कैंडिडेट्स अपना सुझाव दें। तो बीपीएससी का ये कहना है कि छात्रों के सुझाव के आधार पर ये देखा गया कि ज़्यादातर छात्र ये डिमांड कर रहे थे कि यूनिफॉर्मली निगेटिव मार्किंग लागू हो, यानी सारे 150 सवालों पे निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तो अब नया प्रारूप ये होगा कि 150 सवाल सही जवाब अगर देते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, यानी गलत नंबर देने, अगर आपने किसी सवाल का गलत जवाब दिया है तो 1/4 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो अब ये फॉर्मेट क्लियर है कि पहले की तरह निगेटिव मार्किंग जो नहीं हुआ करता था एग्ज़ाम में, अब निगेटिव मार्किंग होगा और इन जनरल पूरे 150 सवाल पे निगेटिव मार्किंग लागू होंगे ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेंस के प्रारूप में क्या चेंज किया गया है, क्योंकि मेंस में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करें कि मेंस में बीपीएससी के हिसाब से स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन करना मुश्किल था ऑप्शनल पेपर में, इसलिए ऑप्शनल पेपर को केवल पासिंग बना दिया गया। तो मेंस का प्रारूप कुछ इस तरह से होगा। सामान्य हिंदी ठीक पहले की तरह पुराने पैटर्न पे 100 मार्क्स के होंगे। जीएस पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1 300 मार्क्स के। सामान्य अध्ययन पत्र 2 यानी जीएस पेपर 2 300 मार्क्स के। इसके अलावा जो पहले 300 मार्क्स का ऑप्शनल हुआ करता था, उसके बदले अब एसे का पेपर यानी निबंध लागू कर दिया गया है। तो टोटल 900 मार्क्स, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे रहेगा, ये मेरिट बनाने के लिए जोड़े जाएंगे। इसके अलावा एक पेपर ऑप्शनल का भी होगा जो एमसीक्यू होगा, 100 मार्क्स का होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। सो अब हमने देखा कि पहले की तुलना में पैटर्न थोड़े चेंजेज हैं। 68th बीपीएससी में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो इस बदलते पैटर्न के हिसाब से, यानी इस नए फॉर्मेट को ध्यान में रख कर तैयारी करेंगे। अब उन्हें निबंध यानी एसे पे फोकस करना होगा बजाय ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल के पेपर केवल क्वालिफाई हैं, एमसीक्यू बिल्कुल प्रीलिम्स की तरह एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा क्वेश्चन। आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। अब छात्रों के मन में एक सवाल आना लाजमी है कि इस बार तो ऑप्शनल फिलअप किया नहीं गया है, यानी फॉर्म फिल करते समय ऑप्शनल मांगा नहीं गया है। तो इसके लिए बीपीएससी 2 तरीके अपना सकती है। पहला ये हो सकता है कि जो एडिट डेट है उसमें वो ऑप्शनल के लिए छात्रों से अपील करे कि आप ऑप्शनल दे सकते हैं, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। दूसरा, और जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल चांस है, वो ये कि जब मेंस का फॉर्म भरा जाएगा, यानी जब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग भरते हैं मेंस का, तो उस वक्त आपसे ऑप्शनल विषय के मांग लिया जाएगा कि आप कौन सा ऑप्शनल रखना चाहते हैं। ऑप्शनल में अगर बात करें कि कितना मार्क्स लाना होगा, तो सामान्य वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, एससी एसटी महिला और दिव्यांग के लिए 32%। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया कि केवल जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे, इन तीनों का मार्क्स ही मेरिट के लिए ऐड किया जाएगा। सो अब बात करते हैं 68th बीपीएससी का जो डेट एक्सटेंड किया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो पहले से निर्धारित तिथि थी 20 दिसंबर, उसे बढ़ा के 30 दिसंबर कर दिया गया है, यानी 10 दिनों के लिए डेट बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आप 10 जनवरी तक एडिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, यानी अगर किसी तरह का कोई एरर रह गया है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी था।
हम आशा करते हैं कि आपको इसमें सारी बातें क्लियर हो गई होगी। सो जो लोग भी तैयारी करें 68 बीपीएससी का, वो इस पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप पुराने पैटर्न के अनुसार पढ़ते रहें, तो एग्ज़ाम में आगे प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपको जीएस पेपर पर ज़्यादा कमांड करना होगा। निबंध जीएस पेपर से रिलेटेड चीज़ें होती है, इसलिए यहाँ भी जीएस पेपर आपको बहुत काम देने वाला है। निबंध आने से एक फ़ायदा उन लोगों को होगा जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि यूपीएससी में एक प्रॉपर निबंध पेपर है 250 मार्क्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप अपने दोस्तों को इसकी सूचना जरूर दें। धन्यवाद।